गुड मॉर्निंग फ्रॉम चामुंडा देवी टेम्पल। अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह का एग्जैक्ट पता नहीं क्या बोलते हैं, और हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि जब आप लोग बैजनाथ टू चामुंडा देवी दर्शन करने जा ही रहे हो तो वहाँ पे चामुंडा देवी टेम्पल के वहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे, होटल्स बहुत सारी है, तो हम वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और हमें उसके एग्जैक्ट बाजू में ही चामुंडा देवी टेम्पल के एग्जैक्ट बाजू में होटल मिल चुकी है, तो मैं आपको पूरा एक रूम का व्यू दे दूँगा। और हमारा एग्जैक्ट बाजू में चामुंडा देवी टेम्पल है, और यहाँ का आपको रास्ता भी बता दूँगा। डिस्ट्रिक्ट कंगरा बोलते हैं धर्मशाला रोड। और कल हम लोग बैजनाथ टेम्पल से यहाँ तक आए थे, तो यहाँ पे HRTC भी चल रही है और दूसरी बसेस भी चल रही है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि एक वीडियो बनाया था कि ले बसेस, तो यहाँ पे HRTC बसेस चल रही है और ये बसेस यहाँ पे भी आती है, और इसके बाद यहाँ पे वो आगे चली जाएगी और कुछ बसेस वापस जहाँ से आई है, जैसे कि कुछ बसेस यहाँ पे पठानकोट से आई है तो वो वापस पठानकोट चली जाएगी। तो ये भैया है, तो ये भी बताएंगे कि अगर आपको चामुंडा देवी टेम्पल आना है तो आप कहाँ से आ सकते हो। मनाली से, कांगड़ा से, पठानकोट से, ऊना से, दिल्ली से और आपका धर्मशाला से। ओके, और आपका नाम क्या है? और संदीप कुमार। संदीप कुमार नाम है इनका। तो थैंक यू ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये धर्मशाला रोड है। यहाँ पे कुछ कुछ दुकानें बंद है, कुछ कुछ बन रही है, और कुछ कुछ दुकानें खुल चुकी है। और हमारी जो होटल है वो ये रही, सबसे पहले जो दिख रही है वो होटल अभिनंदन। यहाँ पे आपको खाने पीने का भी मिल ही जाएगा। और ये पूजा की सामग्री है। और ये वाली जो शॉप है वहाँ से आप जो खाना है खा सकते हो। यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट चाइनीज़ मिलता है, जैसे कि चाउमीन, मोमोज, वो सब। मंदिर के सामने शॉप्स है, पूजा का सामान लेना है। और ये दूसरी पार्किंग है मंदिर के सामने, अगर आपको गाड़ी पार्क करनी हो तो। नया रास्ता, ये बड़ा गेट है पर वो भी बंद है, तो हमें दूसरे रास्ते से जाना है। नहाने की भी सुविधा है, और नहाने के सामने ही एंट्रेंस है। ये मंदिर कार्यालय है, लंगर एवं पार्किंग है। और उसका जो रास्ता है मंदिर में जाने का रास्ता है। वो जो बड़ा रास्ता था वो बंद था, तो अभी जो रास्ता किया है वो यहाँ से किया है। एग्जैक्ट सामने ही रास्ता मिल जाएगा। और जैसे ही आप आओगे, ये जूता घर है, यहाँ पे आपको अपने शूज़ निकाल देने हैं। और यहाँ पे हाथ धोने के लिए भी है, और बाद में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे आप भेज दे सकते हो, जिसकी रसीद आपको मिल सकती है। सो श्री चामुंडा देवी मंदिर से ये सब जगह कितनी दूर है ये बताया गया है। धर्मशाला 15 किलोमीटर, पालमपुर 20 किलोमीटर, बाजेश्वरी देवी टेम्पल 25 किलोमीटर, भांगसुनंग टेम्पल 26 किलोमीटर, शिव टेम्पल बैजनाथ 36 किलोमीटर, ज्वालामुखी टेम्पल 63 किलोमीटर, चिंतपूर्णी टेम्पल 91 किलोमीटर, पठानकोट 105 किलोमीटर। चामुंडा देवी मंदिर के बाजू में ही शिव मंदिर है।
उसका रास्ता नीचे से जाता है। कि आपका दान माता तथा समाज की सेवा में लगे तो कृपया दान पात्र में ही डालें। नीचे जाने का रास्ता है। स्मशान है और ये शिव मंदिर है और आज तक ऐसा कोई मंदिर देखने में नहीं आया है जो स्मशान के बाजू में हो। ये शिव मंदिर है, ऊपर चामुंडा देवी मंदिर है और बाजू में नदी है। सूचना, नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि नदी में ना जाए। तो ये चामुंडा देवी टेम्पल है। ये शिव भगवान है। यहाँ पे स्मशान है, नदी है और एक और स्मशान है। तो आमने सामने दो स्मशान है और अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आप ब्रिज है, वहाँ से जा सकते हो। तो नदी के अंदर जो पत्थर है वहाँ पे लोग बैठे थे और कुछ लोग नहा रहे थे। तो जैसे ही सायरन बजा तो लोग बाहर निकल गए। तो शायद पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा होगा। तो मेन मंदिर ये था, पर अब ब्रिज के उस पार जाओगे तो वहाँ पे एक दूसरा मंदिर है और ब्रिज के नीचे से नदी बहती है। तो अभी हम लोग ब्रिज पे जा रहे हैं। पानी की स्पीड देख रहे हो कि बहुत जल्दी बढ़ने लगी है, तो इसकी वजह से सायरन बजा था। तो मैं आपको ब्रिज से एक नज़ारा दिखा देता हूँ। वो जो रोड दिख रहा है आपको, वो धर्मशाला पठानकोट रोड है और वो रही हमारी होटल अभिनंदन। यहाँ से श्री चामुंडा देवी टेम्पल बहुत ही नज़दीक है। चामुंडा देवी टेम्पल, वो शिव मंदिर और वो स्मशान है और नदी और सामने सामने दो स्मशान है, बीच में नदी है। सो अभी हम ब्रिज उतर चुके हैं और यहाँ पे खाने की एक दो शॉप्स है। अब यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो। ये स्मशान, दुर्गा भवन, पुराना मंदिर। श्री चामुंडा माता जी का इतिहास बहुत पुराने समय सतयुग की बात है कि योल में एक चंद्र बान नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में राक्षस लोग प्रतिदिन 100-200 आदमियों को मार देते थे। उसके राज्य में लोगों ने राजा से एक दिन फरियाद की कि कहाँ राजा, आप तो सत्यवादी है लेकिन राक्षस लोग बहुत अत्याचार करते, हर रोज़ 100-200 लोगों को मारकर ख़त्म कर देते। ऐसा दुख देखकर राजा ने अपने गुरुजी को याद किया। बाणगंगा के किनारे नदी के इस पार उनके गुरुजी रहते थे। जब वह गुरुजी के पास आए तो गुरुजी से क्षमा मांगकर अपने राज्य को शांति के लिए वचन मांगा। गुरुजी के कहा कि तुम इस कैलाश पर्वत पर शिव एवं पार्वती रहते एवं श्री चामुंडा माता जी के नाम एक यज्ञ करो।
और विद्वान ब्राह्मण को बैठाकर यहाँ यज्ञ करो एवं चामुंडा माता जी को प्रसन्न करो। बाद में चामुंडा एवं पार्वती जी प्रसन्न हो गए और कहा तुम अब आओ, आज के बाद से आपके राज्य में कोई नुकसान नहीं होगा और मुझे एक बलि एवं भोग प्रसाद देना होगा। राजा ने उनकी बात मान ली। 1,00,000-2,00,000 घर में एक घर की कहीं बारी आएगी। अब उस राजा दरबार से रोज़ भोग और एक जिंदा आदमी की बलि दी जाती जो माताजी ले लेती थी। वह आदमी जिंदा नहीं आता था। यहाँ से 12 मील दूर ऊपर पहाड़ पर माता रहती थी। उस राज्य में एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी रहते थे। वे शंकर भगवान के सच्चे भक्त थे। शंकर भगवान ने उनको आधी उम्र में उनकी प्रार्थना पर एक लड़का दिया था। एक दिन उनके घर की बारी आ गई। वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि ब्राह्मणी शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें यह लड़का आपने दिया है, उसे हमसे क्यों छीन रहे। ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहुत दुखी देख शंकर भगवान एक साधु के रूप में उनके घर आए एवं उनसे कहा, आप लोग इतने दुखी क्यों हो। जब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान आपने एक लड़का दिया, उसे तो चामुंडा माता ने बलि लेनी है, तब शंकर भगवान जी कहने लगे, कल हम इस लड़के के साथ आएंगे। सवेरे होते ही राज दरबार से दूत आ गए। उधर से शंकर भगवान भी साधु के रूप में आ गए एवं लड़के को अपने साथ लेकर चामुंडा की ओर चलने लगे एवं रास्ते से राजा सिपाहियों को वापस भेज दिया। लड़के को लेकर यहाँ आ गए जहाँ शिव जी का मंदिर है। दोनों यहाँ आकर बैठ गए। शंकर भगवान लड़के को आंखें बंद करके बैठने को कहा एवं स्वयं भी बैठ गए। तब चामुंडा माता ने राजा को स्वप्न दिया कि तुम्हारे राज दरबार से बलि नहीं पहुंची और कहा कि मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगी। तब राजा ने सुबह उठकर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और अपनी फौज को लड़के को ढूंढने के लिए भेज दिया। बाद में वजीर खोदते खोदते यहाँ आया तो देखा कि एक साधु एवं लड़का इस बियावान जंगल में बैठे थे। तो वजीर साधु के पास आकर कहने लगा कि राजा राज दरबार से तुम्हें बहुत दंड दिया जाएगा। तो शंकर जी वजीर से कहने लगे कि राजा से कहो कि तेरी माता में इतनी शक्ति है तो इस लड़के को यहाँ से ले जाए। राजा ने इतनी बात सुनकर कि माता मेरी कोई गलती नहीं है, जो तेरा भोग प्रसाद है वो एक साधु ने जंगल में रख लिया है। इतनी बात सुनकर माता ने विकराल रूप बना लिया और क्रोध में आ गई। क्रोध से आकर ऊपर पहाड़ से 3 चट्टानें फेंकी। वहाँ से 2 चट्टानें इधर उधर पड़ी और एक महादेव ने अपनी उंगली से रोक दिया। आज उसी स्थान पर नदी केशवर मंदिर स्थित है। जब माता की शक्ति ने काम नहीं किया तो माता जी ऊपर पहाड़ से नीचे आ गई और महादेव को देखकर माता जी जैसे ही वापस होने लगी तो महादेव ने उन्हें रोका एवं कहा कि आज से पहले आपकी आरती पूजा होगी, बाद में मेरी होगी। आपके लिए भोग प्रसाद व राक्षस के लिए जिंदा आदमी की जगह मुर्दा आएगा। यदि किसी दिन ना पड़ जाए तो दूसरे दिन 2 आएंगे। यहाँ साल में 300 दिन मुर्दे आते रहते हैं। और होटल ही बता दूंगा, अगर यहाँ पे कोई स्टे करने के लिए आ रहा है तो आप इस होटल में स्टे कर भी सकते हो। तो ये हमारी होटल है, होटल अभिनंदन, और उसके एग्जैक्ट बाजू में ही चामुंडा देवी का टेम्पल है और होटल अभिनंदन एंड रेस्टोरेंट। सो ये रिसेप्शन है। सारी लोकेशंस और किलोमीटर्स है, आप पढ़ सकते हो और मैं फ़ोटो भी डाल ही दूँगा। और ये इनका बाजू में रेस्टोरेंट भी है। चामुंडा देवी टेम्पल है और उसके बाजू में हमारी होटल है, होटल अभिनंदन, और ये यहाँ का रूम है। थोड़ा ख़राब हो चुका है क्योंकि हम चेकआउट कर रहे हैं। ये बेड है और टीवी है और बैठने के लिए, और ये गैलरी है। और
चामुंडा देवी मंदिर। ये वॉशरूम है और ये गीज़र है। और यहाँ का चेकआउट टाइम 11 AM है। तो इनका नाम गगन वर्मा है, होटल अभिनंदन के ओनर, और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो अगर कोई यहाँ पे चामुंडा देवी के वहाँ पे आ रहा है दर्शन करने के लिए, तो एग्जैक्ट बाजू में इनकी होटल है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग के लिए भी है, हमारी गाड़ी खड़ी है।